हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेब डेवलपमेंट सीखने के इस सीरीज में आप सभी का वार्म वेलकम। आप अच्छी कोडिंग सीख सकते हो, आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर लोगे, बट जब इंटरव्यू में पूछेंगे कि हाँ, डू यू हैव एन नॉलेज अबाउट गिट एंड गिट हब, देन व्हाट विल यू आंसर देयर। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने बाय हुक बाय क्रुक जैसे तैसे करके आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया, या फिर आपसे इंटरव्यू में किसी ने गिट और गिट हब का नहीं पूछा। जब आप इंडस्ट्री में जॉब करोगे, जब आपका सीनियर बोलेगा कि इस कोड को गिट हब पर पुश कर दो, देन व्हाट विल यू आंसर। विल यू से सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट गिट एंड गिट हब। तो सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। सो माय नेम इज विनय मौर्य, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्स गवर्नमेंट टीचर, आई एम ए ट्रेनर, फ्रीलांसर एंड टेक्निकल इंटरव्यूअर। तो मैंने एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है कोडिंग से करियर। तो आप ये यहाँ से कोई भी कोडिंग सीख सकता है, चाहे आप आईटी या नॉन आईटी के स्टूडेंट हो, या फिर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके अपना बना लेना, सो आगे के सारे लेक्चर आप टाइम से अटेंड कर सको। और लाइक करके मुझे ये बता देना कि हाँ, आपको लेक्चर सच में पसंद आया है। सो कमेंट सेक्शन में #present लिख के अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर देना। सो इस लेक्चर में हम गिट एंड गिटहब के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स को ऐसा लगता है कि गिट एंड गिटहब एक ही है। सो लेट मी क्लियर यू, ये दोनों एक नहीं हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको गिटहब के बारे में बता दूँ। तो गिटहब का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोड को सेफ एंड सिक्योर रखते हो, जहाँ आप एक टीम वर्क के साथ एक सिंगल प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो। सेकेंड एंड मेन थिंग, गिट एंड गिटहब को वर्जन मैनेजर बोलते हैं। अगर मैं वर्जन मैनेजर को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन आ गया है, या फिर ये फेसबुक, अमेजोन या इंस्टाग्राम का एक अपडेट वर्जन आ गया है। सो व्हाट इज़ दैट वर्जन, मीन टू से एग्जिस्टेड कोड में कुछ चेंजेस करके उसको मार्केट में लॉन्च करना। सो दैट इज़ अ वर्जन। सो मोस्टली वर्जन्स में क्या होता है कि यूजर इंट्रैक्शन इंक्रीज की जाती है, बग फिक्स किए जाते हैं, और सिक्योरिटी इन्हेंस की जाती है। गिट और गिटहब कब यूज होता है? फॉर एग्जांपल, आपको बहुत अच्छी कोडिंग आती है, आपने 2-3 महीने से लगातार कोडिंग करके एक पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर दिया है, आपने वहाँ पे लाखों लाइनों का कोड लिखा है, पर सडनली आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है, या फिर आपके जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो जाता है। अब क्या होगा? हो गया ना सारा सत्यानाश, हो गया ना, फिर गया ना पानी किए कराई मेहनत पे। अगर वही कोड आपने इसको कमिट कर दिया होता या गिटहब पे पुश कर दिया होता, सारे कोड को रिकवर कर सकते थे। सो दिस द मेन बेनिफिट ऑफ गिट एंड गिटहब। यहाँ पे आप टीम वर्क कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और आपको एक डेडलाइन मिली है कि इस डेडलाइन से पहले काम ख़त्म करना है। सो हाउ कैन यू अचीव दैट? तो आपको पता है, आपके पास फ्रेंड्स है या आपके पास अपनी टीम में अपने एम्प्लॉयज़ है। सो यू विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इन चंक्स टू देम। फॉर एग्जाम्पल, कि आपका कोई फ्रेंड अरुण है जो चंडीगढ़ में रहता है, तो आपने उसको कह दिया है कि अरुण, यू हैव टू वर्क ऑन हेडर। आपका कोई फ्रेंड इनायत है, वो कश्मीर में रहता है, आपने इनायत से रिक्वेस्ट की कि इनायत भाई प्लीज़ वर्क ऑन दिस साइड बार। आपकी कोई फ्रेंड है जो दिल्ली में रहती है, आपने उसको कह दिया प्लीज़ कंप्लीट दिस फुटर। सो उन सब ने क्या किया, उन सब ने अपना अपना काम कंप्लीट करने के बाद उस वर्क से रिलेटेड एक ब्रांच क्रिएट करके वहाँ पे अपना सारा कोड पुश कर दिया। तो जब उन्होंने अपना कोड पुश कर दिया, तब आपके पास वो सारे कोड आ गए। तब आप उन तीनों को कोड को मर्ज करके एक सिंगल कोड क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे आपका टाइम भी बच गया है, और एक प्रॉपर मेथड, प्रॉपर टीम वर्क से आपने उस पूरे प्रोजेक्ट को अचीव किया। अगर आप बिगिनर हो तो गिट एंड गिटहब विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। गिटहब आपके काम की गवाही देगा। जब भी आप कभी इंटरव्यू में बैठोगे या जब भी आप कोई नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो गिटहब वो आपके काम की गवाही देगा। वो कहेगा हाँ, कि इस बंदे ने इतना सारा काम किया हुआ है, इस बंदे ने डेली बेसिस पे इतने कोड किए हुए, इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं। अगर और भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो गिटहब क्या है? गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका सारा कोड सेफ़ एंड सिक्योर है, जहाँ पे आप अपना कोड देख सकते हो, जहाँ से आप अपने कोड को शेयर कर सकते हो। और गिट क्या है? गिट आपका जो कोड लोकल सिस्टम पर है या आपके लोकल मशीन पर है, तो गिट
एक ऐसा मीडियम है जो आपके लोकल मशीन से कोड को ऑनलाइन लेके जाता है, ऑनलाइन गिटहब पर पुश करता है। सो दीज आर मेजर डिफरेंस। गिटहब क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और गिट क्या है? आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल है। ठीक है, तो गिट क्या करता है? आपके लोकल कोड को ऑनलाइन लेके जाता है। चलो फिर एक क्विक टूर कर लेते हैं हम अपने गिटहब का। तो मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ। तो एज यू कैन सी कि जब मैंने इसको ओपन किया तो सबसे पहले मेरी डैशबोर्ड ओपन हुई। तो गिटहब के लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट गिटहब पर क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएशन मैं प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, या फिर जब भी कभी कवर करूँगा मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सो जहाँ तक हो जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में ही करूँ। तो आप जैसे मैंने बोला था कि गिटहब आपके काम की गवाही देगा, तो आप जैसे ये बॉक्सेस देख रहे हो, ये बॉक्सेस सबसे पहले, तो ये देखो ये जितने बॉक्सेस फील्ड रहेंगे तो इससे पता लगेगा कि हाँ आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ कोड करके कमिट कर रहे हो। तो जब भी आपका इंटरव्यूअर या क्लाइंट आपकी गिटहब की प्रोफाइल पे आएगा तो सबसे पहले वो ये देखेगा, ये बॉक्सेस जितने डार्क होंगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस होगा। वो कहेगा कि येस दिस इज़ द राइट कैंडिडेट, ही वर्क्स अ लॉट एंड रेगुलर बेसिस ही इज डूइंग कमिट्स ऑन गिटहब। मैं यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाई है, यहाँ पे मेरा नेम है, मेरा एड्रेस है, मेरा गिटहब आईडी है, देन उसको मैंने अपनी थोड़ी सी बायो दी हुई है, उसके बाद फिर मेरा वर्क लोकेशन। एंड यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ना, ये पिन सेक्शन में ये जो ब्लॉक्स हैं, ये क्या हैं? ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैंने पिन किए हुए हैं। ओके, तो आप अगर मेरा प्रोजेक्ट देखना चाहिए या फिर किसी का भी गिटहब प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हो? तो यहाँ पे रेपोजिटरीज का एक टैब है। ठीक है, रेपोजिटरीज 32। सो एट दिस मोमेंट आई हैव 32 रेपोजिटरीज इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मीन्स टू से पब्लिक रेपोजिटरी कोई भी मेरे आईडी पे आके देख सकता है, बट प्राइवेट रेपोजिटरीज वो रेपोजिटरीज है जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास ही है, और वही इंसान देख सकता है जिसको मैं शेयर करूँगा। तो मैं अपने रेपोजिटरीज पे गया, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सारे लिस्ट है मेरे रेपोजिटरीज की। ठीक है, तो ये वो रेपोजिटरी जिस पर मैंने वर्क किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि रेपोजिटरीज कैसे क्रिएट करते हैं तो सिंपल, यहाँ पे देखो, अगर आप रेपोजिटरी वाले सेक्शन टैब में आ गए हो तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऊपर अपने हेडर बार में देखो प्लस का आइकन है, यहाँ पे क्लिक करो न्यू रेपोजिटरी, यहाँ पे जाके क्लिक करके आप न्यू रेपोजिटरी क्रिएट से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम देता हूँ प्रोजेक्ट ABC। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट ABC। अब देखो यहाँ पे ब्लू टिक में आया है प्रोजेक्ट ABC अवेलेबल, मीन टू से मेरे रेपोजिटरी मैंने पहले से कोई भी प्रोजेक्ट ABC नाम का प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर सकता कि मैं इसको पब्लिक रखना चाहता हूँ कि प्राइवेट रखना चाहता हूँ। अगर प्राइवेट रखूँगा तो सिर्फ यहाँ पे वही लोग देख सकते हैं जिनको मैं परमिशन दूंगा देखने की, या फिर जिनको मैं अथॉरिटी दूंगा देखने के लिए। तो अभी के लिए मैं इसको पब्लिक ही रखता हूँ क्योंकि मुझे इसको इस लेक्चर के बाद डिलीट ही करना है। तो यहाँ पे लाइसेंस मैं कह चलो कोई लाइसेंस नहीं, ठीक है, बट आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे अलग अलग तरह के लाइसेंस दे सकते हो। ठीक है, लाइसेंस क्या है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, नहीं तो ये वाला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सिंपल यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करूँगा और ये मेरी रेपोजिटरी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, ये रेपोजिटरी मेरी क्रिएट हो गई है बट अभी एम्प्टी है। तो अब मैं यहाँ इसको अपने लोकल सिस्टम से ऑपरेट करूँगा, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा, इस पाथ को, इस लिंक को, और अपने लोकल सिस्टम पे जाऊँगा। स्पेसिफाई फोल्डर पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके ऊपर एड्रेस बार में लिखूँगा CMD। मेरे इस सिस्टम पे गिट इंस्टॉल्ड है, आपके सिस्टम पे गिट प्रोबेबली ना इंस्टॉल्ड हो, तो ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको चेक करना है कि गिटहब इंस्टॉल है कि नहीं तो आप सिंपल लिखोगे गिट हाइफन वर्जन, तो इससे आपका वर्जन शो करेगा। अगर वर्जन शो करेगा तो दैट्स मीन आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड है। तो जैसे देखो, जैसे कि मेरे सिस्टम पे यहाँ पे दिखा रहा है गिट वर्जन 2.41, तो मैं टू से मेरे में गिट इंस्टॉल्ड है। ओके, अभी जो मैंने लिंक कॉपी किया है तो यहाँ पे देखो IO4 में, यहाँ पे जाकर मैं लिखूँगा गिट क्लोन और उस लिंक को पेस्ट कर, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो अभी मैं एंटर नहीं किया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ मेरे 4 फोल्डर्स है, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ABC नाम का फोल्डर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो प्रोजेक्ट मेरा क्लोन होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मुझे वार्निंग दिया, यू अपीयर टू हैव अ क्लोन एंड
एम्प्टी रेपोजिटरी, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है तो इसलिए एम्प्टी है। और यहाँ पे देखो पहले ही प्रोजेक्ट ABC नाम का फोल्डर नहीं था, अब यहाँ पे फोल्डर आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे कोई कोड करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो आप एक डॉट गिट नाम का फोल्डर है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने इस डॉट गिट फोल्डर से कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये डॉट गिट फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है तो सिंपल आपने यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसका व्यू टैब के बाद यहाँ पे शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, जैसे आप इसको ऑन कर दोगे तब यहाँ पे आपको ये हिडन फोल्डर शो होने लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको मैं उसमें कुछ कोड करके कमिट करना चाहूँ और तो कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे गया मैं न्यू फाइल, यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स डॉट, मैं इसको टेक्स्ट की फाइल ही रखूँगा क्योंकि अभी मैं कोड नहीं करना कुछ। तो इसको ओपन करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। ओके, अब मैं अपने फिर से CMD पे आया, तो सबसे पहले मैं अपने उस फोल्डर के अंदर एंटर कर जाऊँ जहाँ पे मेरा डॉट गिट नाम का फोल्डर है। तो अभी देख सकते हो IO5 में है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CD, उसके बाद प्रोजेक्ट ABC, अब यहाँ पे एंटर हो गया। अब यहाँ पे मैं करूँगा गेट स्टेटस एंटर, तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक फाइल दिखाई दे रही है रेड कलर में मीटू से, इसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं या फिर हमने इसको न्यू ऐड किया हुआ है। तो जैसे आपको पता ही कि अभी हमने ये फाइल क्रिएट किया, तो ये बिल्कुल फ्रेश फाइल है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा गेट ऐड स्पेस डॉट और एंटर, जैसे मैं गेट ऐड स्पेस डॉट करूँगा तो वो मेरी फाइल ऐड हो जाएगी ऑनलाइन कमिट होने के लिए। अगर मैं गिट स्टेटस चेक करवा के दिखाऊँ, गिट स्टेटस रॉन्ग स्पेलिंग एंटर, तो देखो ऊपर यही फाइल रेड कलर की थी, अब क्या ये ग्रीन कलर की हो गई है। ऐड कर दिया गिट कमिट -m, अब यहाँ पे मैं इसको मैसेज दूंगा कि मैं इस पर क्या है, तो मैं लिखूँगा न्यू प्रोजेक्ट सेटअप, ठीक है, और इन्वर्टेड कोड्स डबल कोड्स क्लोज एंटर। तो अब क्या हो गया, वो कमिट हो गया है। अब इसको पुश करना है, गेट पुश ओरिजिन मेन एंटर, तो देखो यहाँ पे क्या ये मेन ब्रांच में पुश हो गया है। अभी देखो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अपने गिटहब को, यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने यही से लिंक कॉपी किया था, अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार। तो रिफ़्रेश किया, ये देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक वही सेम फाइल आ गई है जो हमारी लोकल पर थी, देख रहे हो, ये लोकल वाली फाइल हमारे वहाँ पे कमिट होगी। मेंटू से गिट ने क्या किया, हमारे उस फाइल को लोकल से उठा के गिटहब पर अपलोड कर दिया। अब मैं इस फाइल को ऐसा डिलीट भी कर दूंगा तब भी मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा कोड यहाँ पे सेव है। तो यह तो सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि कैसे हम अपने कोड को ऑनलाइन सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। तो देखो हमने यही कोड किया था या फिर यही लाइन लिखी थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर मान लो मैं इस लाइन को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे लेता हूँ आई एम एडिंग सेकेंड लाइन और उसको सेव कर देता हूँ। अब मैं फिर से अपने CMD पे गया, यहाँ पे गेट स्टेटस चेक करूँगा, देखो फिर से वो रेड में दिखा रहा है और दिखा रहा है मॉडिफाइड, मेंटू से इस फाइल में हमने चेंजेस किए हैं। तो मैं करता हूँ गेट ऐड स्पेस डॉट, तो अभी ये ऐड हो गया। अब गिट कमिट कर देते हैं, गिट कमिट -m मतलब मैसेज डबल कोट्स, तो यहाँ पे एडेड सेकेंड लाइन डबल कोट्स क्लोज एंटर, ठीक। वन फाइल चेंज, इसको करता हूँ मैं गिट पुश, वही ब्रांच का नाम ओरिजिन मेन एंटर। तो अभी देखो ये हमारा पुश हो गया है। अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, यही रेपोजिटरी थी हमारी ऑनलाइन, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया देखो ये आ गया ना सेकंड लाइन, तो मतलब कि हम लोकल सिस्टम पे कुछ भी करें, कोई भी चेंज करें, उसको कमिट कर दिया, वो जाके गिटहब पर अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। सो ये बेनिफिट है गिट एंड गिटहब का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस में काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसमें दिखाऊं तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस देख सकते हो कि एक मास्टर नाम की ब्रांच है जिसमें सारा मेन कोड होता है,
और जो नीचे देख रहे हैं ये अलग अलग ब्रांचेस हमने क्रिएट की, जैसे फॉर्म फंक्शनैलिटी, इंडस्ट्री पेज, मॉब, लैंडिंग पेज, उसका लॉगिन पेज। मेरे से यहाँ पे जो ब्रांचेस उसमें डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर ने वर्क किया, उन्होंने वर्क करके अपने उस रिस्पेक्टिव ब्रांच में अपना कोड पुश कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उनका कोड वेरीफाई करने के बाद उसको अपने मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर देता हूँ। तो जो उनका कोड होता है वो सारा कोड वहाँ से मेरे मास्टर ब्रांच में आ जाता है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम गिटहब पर साइन अप करना सीखेंगे। उसके बाद हम अपने लोकल सिस्टम पे गिट इंस्टॉलेशन का सीखेंगे, हम वीएस कोड को इंस्टॉल करना सीखेंगे, एंड देन हम गिटहब से कोई कोड या फिर कोई प्रोजेक्ट को कैसे क्लोन कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। तो ये थी गिटहब की इंट्रो वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। एज जर्नी कंटिन्यूज।